मेनू दिखाओ उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़ें उपन्यास बिन उपन्यास मिस ब्यूटीफुल सीईओ और उनका सिस्टम अध्याय 17 योजना मिस ब्यूटीफुल सीईओ और उनका सिस्टम C17 योजना पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापनकारों से भरी भीड़भाड़ वाली सड़क पर एक काले रंग की कैडिलैक कार तेजी से आगे बढ़ी, बाएं और दाएं मुड़ी तथा अन्य वाहनों से गालियां और हॉर्न सुनने लगी। एक कार के कारण हुई गड़बड़ी के कारण शुरू हुआ हंगामा जल्द ही खत्म हो गया। काली कैडिलैक के अंदर का माहौल अलग था। तांग जियाए एक हाथ से गाड़ी चला रही थी जबकि दूसरा हाथ बीच में अलमारी पर टिका हुआ था। उसने धूप का चश्मा पहना हुआ था और शांत भाव से स्टीयरिंग व्हील को ऐसे संभाल रही थी जैसे कि पिछली हलचल कुछ भी नहीं थी। दूसरी ओर जियाओ यू ने अपने दोनों हाथों से छत पर लगी रेलिंग को पकड़ लिया। उसकी आंखों में घबराहट दिख रही थी और वह बीच-बीच में तांग जियाई को देख रही थी। हालांकि उसका ज्ञान पर्याप्त नहीं था, लेकिन स्पीडोमीटर को बढ़ता देख उसका नाजुक दिल खुश हो गया। गति बहुत तेज थी। जब भी वह ऊब चुकी तांग जियाई को देखती, उसकी आंखें शिकायत से भर जातीं। क्या ये तथाकथित लापरवाह ड्राइविंग थी? उसने स्वीकार किया कि भले ही बहन ZE की ड्राइविंग तेज थी, लेकिन आराम का स्तर कम नहीं हुआ। तो क्या यह अभी भी लापरवाह था? उसे कुछ पता नहीं था। शायद यही कारण रहा होगा कि उसके पिता ने उसे गाड़ी चलाने की अनुमति नहीं दी। बहन जियाई, तुम धीरे क्यों नहीं चलती? हमारे पास बहुत समय है, जियाओ यू ने कांपते हुए पूछा। जब उसने तांग जियाई को अपना सिर थोड़ा घुमाकर उसकी ओर देखते देखा तो उसका दिल लगभग उसके गले से बाहर आ गया। वह चीखी, सड़क की तरफ देखो। बहन तांग जियाई, मुझे मत रुलाओ। तांग जियाई अपने साथी की प्यारी प्रतिक्रिया पर मुस्कुराई। बेशक उसकी नज़र अभी भी सड़क पर थी, लेकिन उसने कभी नहीं सोचा। अपना सिर थोड़ा घुमाने से जियाओ यू को झटका लगा। क्या उसे ये कहना चाहिए कि यह गति उसके लिए कुछ भी नहीं थी जो आमतौर पर जब भी वह अकेले गाड़ी चलाती है तो बहुत तेज चलती है, लेकिन अपने दोस्त को और भी ज्यादा डरा हुआ देखकर उसने ऐसा न करने का फैसला किया। माहौल को खुशनुमा बनाने के लिए तांग जियाई ने पूछा, मार्शल आर्ट का अभ्यास शुरू करने का आपका मूल लक्ष्य क्या था? पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। मैं घर के पिछवाड़े में अकेली नहीं रहना चाहती थी, जहां मेरे पास करने के लिए कुछ भी न हो। मैं ऐसी नहीं थी। मैंने सोचा कि एक अलग महिला बनने के लिए मुझे क्या करना होगा, क्योंकि अपने पति का इंतजार करना और उनकी सेवा करना मेरा विषय नहीं था। इसलिए मैं एक अलग महिला बनना चाहती थी। आप क्या कह रही हैं बहन ZE? मुझे बस मार्शल आर्ट और अपने पिछले स्वरूप से आगे बढ़ना पसंद है। जब मैं खुद को मजबूत महसूस करता था, तो मुझे लगता था कि मैं अकेले ही अंधेरी दुनिया को एक बेहतर जगह में बदल सकता हूँ। और बाद में मुझे समझ में आया कि एक व्यक्ति क्या हासिल कर सकता है। कम से कम मैं मार्शल आर्ट के मामले में तो तुमसे पहले ही हार चुकी हूँ। तांग जियाई की टिप्पणी पर अपनी आंखें घुमाते हुए जियाओ यू ने कहा। तांग जियाई ने देखा कि जियाओ यू धीरे धीरे उसकी ड्राइविंग शैली की अभ्यस्त हो रही है और उसने उससे ज्यादा बातचीत की। विषय की शुरुआत इस बात से हुई कि उन्होंने प्रशिक्षण क्यों लिया और उनके जीवन का उद्देश्य क्या था, यहाँ तक कि इन लक्ष्यों को प्राप्त करने के बाद भी वे भ्रमित थे। मैं ये सोचने में जिद्दी हूँ कि मैंने गलत चुनाव किया। अगर मैं शादी कर लूँ और सिर्फ अपने पति की सेवा करूँ तो क्या मैं खुश रहूँगी? मेरी माँ और मेरे दोस्तों ने मुझे मना किया, लेकिन मैंने हमेशा मना कर दिया और अकेली हो गई। जियाओ यू ने खिड़की से बाहर देखा जबकि दृश्य बह रहे थे। तो बहन जियाई, क्या आपको लगता है कि मैंने कुछ गलत किया? बकवास, तांग जियाई ने उसे आंख मारते हुए कहा। अगर तुम नहीं होती
तो तुम्हारी माएँ, तुम्हारे दोस्त, तुम्हारे प्यारे प्रियजन कभी नहीं बच पाते। सब कुछ एक ही बात पर निर्भर करता है, तुम कुछ हासिल करते हो, तुम कुछ खोते हो। हर चीज़ की एक कीमत होती है। तुम्हारा आराम सच में कौन नहीं जानता? जियाओ यू ने नाक भान से कोड़ी। बस मेरी खुशी में कुछ कमी सी लग रही है। मुझे पता है कि तुम कैसा महसूस कर रही थी क्योंकि मैं भी वहाँ थी। तुम अकेली हो। हाँ, भले ही तुमने वो हासिल किया जो ज़्यादातर लोग नहीं कर पाए। तुम्हें किसी ऐसे की ज़रूरत है जो तुम्हारे साथ खड़ा हो सके। मैं इन भावनाओं को दबा सकती हूँ लेकिन तुम नहीं कर सकी। तांग जियाई के दोनों हाथ स्टीयरिंग व्हील पर थे। जितना ज्यादा वो बात करती, उसका हाथ उतना ही कसता जाता। तांग जियाई ने आगे कहा, लेकिन अभी हमारे अनुभव और मानसिकताएं समान हैं। एक ही रास्ते पर चलते हुए, मुझे नहीं लगता कि मैं अब और अकेला हो जाऊंगा। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। जियाओ यू ने कुछ नहीं कहा, बस सहमति में सिर हिला दिया। दोनों महिलाओं ने एक दूसरे के बीच समान चरित्र पाया था। कार चौराहे पर लाल बत्ती के नीचे रुकी। तांग जियाई ने जियाओ यू की ओर देखा, जिसने भी उसी नज़र से देखा। उन दोनों ने अपने रिश्ते को उन्नत किया था। सच कहूँ तो, मैंने जादुई दुनिया में कदम रखा क्योंकि मैं दुनिया में बदलाव लाना चाहता हूँ। अंधेरे में रोशनी लाना चाहता हूँ। बुराई को मिटाना चाहता हूँ। लेकिन मैं अकेला हूँ। इस दुनिया में मेरे पास तुम और लिंक किग्यू हैं और साथ ही रहस्यमयी अस्तित्व भी है। हम कभी अकेले नहीं होंगे। जियाओ यू ने ये भी कहा, मुझे विश्वास है कि हमारा आदर्श इस दुनिया में पूरा हो सकता है। हालांकि लिंक किंग्यू अविश्वसनीय लग रहा था, लेकिन रहस्यमयी व्यक्ति ने उसे चुनने का कोई कारण अवश्य होगा। कार फिर से हरी बत्ती के पीछे चल पड़ी। कई मोड़ और चौराहों के बाद तांग जियाई ने कार को किनारे पर पार्क कर दिया। एट नोवेल बन एट। अब क्या? जियो यू सिर्फ तांग जियाई का पीछा कर रही थी। उसे कोई अंदाजा नहीं था कि वे क्या करने की योजना बना रहे थे। किसी के युवा मालिक का अपहरण करना और उसकी पहचान का कुछ उपयोग करना। तांग जियाई ने पीछे से लैपटॉप निकाला और उसे शियाओ यू को दे दिया। चिंता मत करो, यहाँ कोई निर्दोष शामिल नहीं है। मेरी कुछ जांचें पढ़ो, मुझे विश्वास है कि तुम मेरा समर्थन करोगे। मैंने यह नहीं कहा कि मैं असहमत हूँ। जियाओ यू ने खंडन किया और जानकारी को स्कैन किया। उसने देखा था कि तांग जियाई इन चीज़ों का कैसे इस्तेमाल करता है। आप स्क्रीन को अपने फ़ोन की तरह छू सकते हैं। इसमें भी वही विकल्प है। तांग जियाई ने जल्दी से सलाह दी, क्योंकि अगर जियाओ यू को कुछ परेशानी हुई तो। व्यक्तिगत जानकारी पढ़ते हुए, जियाओ यू की आंखें हर मिनट के साथ ठंडी होती जा रही थीं और तांग जियाई को इस बदलाव से कोई आश्चर्य नहीं हुआ। जब भी वह पढ़ती थी तो उसका खून भी गुस्से से उबलने लगता था, लेकिन वह अपनी छोटी सी अभिव्यक्ति को नियंत्रित करने में सक्षम थी। यह मत कहो कि हम इस आदमी का केवल अपहरण कर रहे हैं। जियो यू की आवाज़ ठंडी थी। नहीं, वह हमारी निगरानी में अधिक समय तक जीवित नहीं रहेगा। हम क्या करते हैं? वाहन अवरोधन। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। उपन्यास बिन लाइट नॉवेल, वेब नॉवेल, कोरियाई उपन्यास और चीनी उपन्यास ऑनलाइन मुफ्त में पढ़ें। आप सैकड़ों अंग्रेजी अनुवादित लाइट नॉवेल, वेब नॉवेल, कोरियाई उपन्यास और चीनी उपन्यास पा सकते हैं जिन्हें दैनिक रूप से अपडेट किया जाता है। उपन्यास ऑनलाइन पढ़ें, लाइट नॉवेल ऑनलाइन पढ़ें, ऑनलाइन मुफ्त पढ़ें, मुफ्त लाइट नॉवेल ऑनलाइन। संपर्क टॉस साइट मैप दान करें। 2. महासागर पर महारत हासिल करें।